वेलकम टू प्रेप नवोदय। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के लेसन में हम लोग सीखेंगे भिन्नों की तुलना, हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शंस। उसमें पहला जो टाइप है वो है जब हर समान हो, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। ऐसे भिन्न को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समरूप भिन्न। समरूप भिन्न बोलते हैं इसको, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? लाइक फ्रैक्शन। तो इसको करने का क्या तरीका है? इसमें क्या है, अंश बड़ा तो फ्रैक्शन बड़ा, बस उस बेसिस पे हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे। मान लीजिए इसको हमको आरोही क्रम में करना हो। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा कौन होगा? जिसका अंश सबसे छोटा। तो अंश सबसे छोटा क्या है? 6 वाला है, तो 6/19 होगा सबसे पहले। उससे बड़ा क्या होगा? 7/19। उससे भी बड़ा होगा 12/19। उससे भी बड़ा होगा 18/19। ये बहुत ही आसान है। एक तरीका भी सीख लीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहे। जैसे अगर 7/19 है, आपको एग्जाम में अगर 19 मार्क्स का एग्जाम हुआ और उसमें आपने 7 मार्क्स स्कोर किया, तो ऐसे ही लिखा जाता है आपके पेपर में 7/19। वो भी एक फ्रैक्शन है, यानी 19 मार्क्स में से आपने 7 मार्क्स लाया है। तो अब बताइए, 4 लोगों ने एग्जाम दिया 19 मार्क्स का। किसी ने स्कोर किया 7, किसी ने किया 12, किसी ने किया 6, किसी ने किया 18। अब बताइए सबसे कम किसने किया? 6/19। उससे ज़्यादा 7/19 है, उससे भी ज़्यादा है 12/19, और सबसे अच्छा 18/19। सबसे अच्छा मीन्स सबसे बड़ा, और सबसे खराब मीन्स सबसे छोटा। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है। अगर हम फ्रैक्शंस को एग्जाम में जो मार्क्स मिलता है उसकी तरह सोचें, तो आपको बहुत आसानी से आरोही क्रम, अवरोही क्रम बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा कि 7/19 का मतलब क्या होता है? 19 में से 7, राइट? या 7/19। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, इसको समझना चाहिए सबको। चलिए, दूसरा जो टाइप है उसमें जब अंश समान हो, यानी व्हेन न्यूमरेटर्स आर इक्वल। जैसे कि देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, हर अलग अलग है। इसको क्या बोलते हैं? असमरूप भिन्न या अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर? अब ये अगेन इसको मार्क्स की तरह सोचें कि सब लोगों ने एग्जाम दिया, अलग अलग स्कूल के बच्चे थे, इसलिए किसी ने 19 मार्क्स का एग्जाम दिया, किसी ने 12 मार्क्स का एग्जाम दिया, किसी ने 16, किसी ने 9 का दिया। सब ने 5 लाया, तो कौन इसमें सबसे अच्छा लाया, सबसे खराब कौन लाया? सोचने वाली बात है। जो ज़्यादा मार्क्स के एग्जाम में 5 लाया है, तो वो सबसे कम लाया, सबसे कमजोर बच्चा वही हुआ। यानी अगर हम इसको आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो, तो क्या हो जाएगा? सबसे खराब कौन किया? जिसने सबसे ज़्यादा मार्क्स के एग्जाम में 5 लाया, तो 5/19 हुआ सबसे पहले। उससे थोड़ा बेटर किया किसने? 5/16 ने। उससे थोड़ा बेटर किया 5/12 ने, और उससे बेटर किया 5/9 ने। सबसे बेटर किया। क्लियर है? ये समझने में कोई डाउट नहीं हुआ? बेसिकली क्या है, जिसका डेनोमिनेटर, जिसका हर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा। उसमें क्या था? जिसमें अंश बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। यहाँ पे जो हर बड़ा उल्टा हो रहा है, हर बड़ा है तो फ्रैक्शन छोटा हो रहा है। क्लियर है? अब यही अवरोही क्रम होता, अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्या होता? डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी को उल्टा करके लिख देते। जो सबसे अच्छा किया है, यानी 9 मार्क्स में 5 ले आया, फिर 12 मार्क्स में लेके आया, यहाँ पे साइन ऐसा हो जाता है। 5/9 जो है 5/12 से बड़ा है। उससे 5/12 किससे बड़ा है? 5/16 से। 5/16 किससे बड़ा है? 5/19 से। सबसे कमजोर कौन सा बच्चा हुआ? 5/19 वाला। सबसे अच्छा 5/9 वाला। तो ये बहुत ही आसान तरीका है अगर आप फ्रैक्शन को स्कूल में एग्जाम में जो मार्क्स मिलता है उसकी तरह सोचें। तीसरा जो टाइप है, जब अंश और हर का अंतर समान हो, when difference between numerator and denominators are equal। क्या है मतलब? इसका मतलब जैसे ये अंश 1 है, हर है 4, तो दोनों में डिफरेंस कितना है? +3 है। डिनोमिनेटर जो है
3 बड़ा है। फिर नेक्स्ट वाला ये भी 3 बड़ा है, ये भी 3 बड़ा है और ये भी 3 बड़ा है। सब में अंश से हर 3 बड़ा है, राइट। तो इस तरह के केस में आप क्या करेंगे, जिसका अंश बड़ा, जिसका अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा, हर बड़ा है तो उस केस में जिसका अंश बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, यानी इसमें सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/4। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4/7, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5/8, या नेक्स्ट क्या हो जाएगा 7/10। ये हो गया आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। उल्टा करना होता, सबसे बड़ा कौन होगा 7/10, उसके बाद क्या होगा 5/8, उसके बाद होगा 4/7, उसके बाद होगा 1/4। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। अब ये जो पार्ट हमने लिखा इसको समझने के लिए एक एनालॉगी लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपकी आयु और आपके बड़े भाई की आयु में 3 साल का डिफरेंस है, यानी आप अगर 1 साल के थे जब तो बड़े भाई 4 साल के थे, आप 2 साल के थे तो बड़े भाई 5 साल के थे, एंड सो ऑन। अब अगर आपके एज को अंश की जगह रखा जाए और बड़े भाई की एज को हर की जगह रखा जाए तो जो फ्रैक्शन बनेगा उसका वैल्यू अगर डेसिमल में निकालेंगे तो आएगा 0.25, 0.4, 0.5, 0.57, 0.625, 0.667, 0.7, 0.727। ये कुछ साल का हमने लिया है, कभी भी आगे बढ़ते जाएंगे। आप क्या देख रहे हैं कि ये जो फ्रैक्शन है वो बढ़ता जा रहा है, 0.25 से बढ़ के 0.4 मीन्स 0.40 है ये, यानी इससे बड़ा है। 0.50 है और बड़ा हो गया, फिर 57 हो गया, 0.625 हो गया और बड़ा हो गया, बड़ा होता जा रहा है 0.667, 0.7, 0.727। यानी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपके एज और आपके भैया के एज का जो फ्रैक्शन बनेगा अंश आपके एज को रख के, वो हमेशा क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। यानी जैसे जैसे अंश बड़ा होता जा रहा है आपका फ्रैक्शन भी बड़ा होता जा रहा है। बस यही लॉजिक यहाँ पे लगा है, क्लियर है। अब केस 2 क्या हो सकता है, जब आपका अंश बड़ा है, पिछले केस में अंश छोटा था इस बार बड़ा है। 7 से 11 के बीच में कितने का डिफरेंस है 4 का, 3 से 7 के बीच में 4 का, 11 से 15 के बीच में 4 का, 5 से 9 के बीच में 4 का, इसमें अंतर समान होना चाहिए। तो इस बार क्या हो गया, इस बार उल्टा हो जाएगा, अंश बड़ा तो फ्रैक्शन छोटा, राइट। तो इस बार अगर हमको आरोही क्रम में लिखना हो तो सबसे छोटा कौन होगा, जो सबसे बड़ा अंश होगा इसका, यानी 15/11। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 11/7, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 9/5, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 7/3। और इसी तरह हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। सेम इस बार हमने आपको आपके एज को अपने आपके छोटे भाई की एज से कंपेयर किया। मान लीजिए इस बार डिफरेंस जो आपके एज और आपके छोटे भाई की एज में डिफरेंस 2 साल का है। तो जब आप 3 साल के थे तो आपका छोटा भाई 1 साल का था, जब आप 4 साल के थे तो छोटा भाई 2 साल का था, एंड सो ऑन। तो इस बार फिर से वही आपके एज को अंश में रखेंगे, आपके छोटे भाई की एज को हर में रखेंगे, तो जो फ्रैक्शन बनेगा उसका वैल्यू निकालेंगे डेसिमल में। तो देखिए क्या हो रहा है, 3 था फिर 2 हो गया, फिर 1.66, 1.5, 1.4, 1.33, 1.28, 1.25, यानी घटता जा रहा है। ये मत सोचेगा कि 1.4 ये 1.33 ये बड़ा है, 1.33 बड़ा है, नहीं। 1.4 का मतलब होता है 1.40, यानी 40 है, ये 33, राइट। तो इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन का जो वैल्यू हो रहा है घट रहा है, यानी जैसे जैसे अंश बड़ा हो रहा है, यानी जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ रही है फ्रैक्शन क्या हो रहा है घटता जा रहा है, यानी अंश बड़ा तो फ्रैक्शन छोटा। बहुत ही आसान लॉजिक है, इसको हम लोग कभी कभी यूज कर सकते हैं। ये जो दो हमने सिखाया, कभी अंश छोटा है हर से सेम अमाउंट से, या अंश बड़ा है हर से सेम अमाउंट से, तब हम ये लॉजिक लगा सकते हैं, बहुत जल्दी बनता है। अब अगला जो टाइप है, जब कोई पैटर्न नहीं, जब कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, जैसे 5/17, 7/9, 12/7, 1/5, कोई पैटर्न नहीं है। 5 और 17 में 12 का डिफरेंस है, 7 और 9 में 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए +12 है, +2 है, यहाँ पे उल्टा है, ऊपर वाला बड़ा है तो इसको -5 ले सकते हैं।
यहाँ पे +4 है, यानी डिफरेंस अलग अलग है। इस बार हमारा पिछला वाला लॉजिक काम नहीं करेगा, राइट। तो इस तरह के केस में जब कोई लॉजिक काम ना आए तब क्या कीजिए, हर फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी 5/17 को हम डेसिमल में क्या लिखेंगे। अब देखिए इसको मेंटली कैसे डिवाइड करते हैं। देखिए 5 छोटा है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 पॉइंट लिख देंगे। डेसिमल लिखते ही हम, ये बन गया 50, 5 से हो गया 50। अब 17 के टेबल में कितनी बार पढ़ेंगे 50 के लिए, 2 बार पढ़ेंगे, 34 आएगा, क्या बचेगा 16, और एक जीरो ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गया, 160 हो गया। तो 17 के टेबल में 9 बार में होता है 153, राइट। फिर बचेगा, लेकिन उसको आगे हमको कंटिन्यू नहीं करना, मोस्ट प्रोबेबली 2 डेसिमल प्लेस से आपका काम हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक और कोई निकलता है जिसका 2 डेसिमल में 0.29 आ जाता है, तब तो हमको 3 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेशन करना हो। नेक्स्ट क्या है, 7/9, ये भी 9 से छोटा है 7, तो क्या करेंगे, 0 पॉइंट लिखेंगे, यानी डेसिमल देंगे, तो क्या बन जाएगा 70। तो 9 7 जा 63, बचेगा फिर से 7, फिर वो 70 बन जाएगा, फिर 9 7 जा 63, राइट। अगला देखते हैं 12/7, क्या हो जाएगा, इस बार बड़ा है, 12 बड़ा है 7 से, तो 7 1 जा 7, बचेगा क्या 5, डेसिमल देंगे तो बन जाएगा 50, 7 7 जा 49, बचेगा 1, 1 0 10, यानी 7 1 जा 7। एनीवे ये इम्प्रॉपर यानी अनुचित भिन्न है, तो ये इन सब से बड़ा है। क्या अनुचित भिन्न क्या होता है, 1 या 1 से बड़ा होता है। अब बाकी सब क्या है, उचित भिन्न है, तो वो सब 1 से छोटा होगा हमेशा। तो सबसे बड़ा तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि 12/7। अगला है 1/5, ये निकालेंगे तो 0.2 आएगा, 0.2 बोलो या 0.20 बोलो, एक ही चीज, राइट। अब आप देख लीजिए, अगर आपको बोला जाए आरोही क्रम, आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 1/5, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5/17, नेक्स्ट हो जाएगा 7/9, और नेक्स्ट हो जाएगा 12/7। और ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है तो उसको उल्टा करके लिख देते हैं। क्लियर है, यानी जब कोई पैटर्न नहीं हो तब उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जब यानी कोई ऑप्शन नहीं बचा है तभी हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट करने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करना होगा, डिवीजन करना होगा, तब आप इस नंबर तक पहुंचेंगे, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। तो अगर कोई ऑप्शन नहीं बचा है तब आप डेसिमल में कन्वर्ट करके इजीली कंपेयर कर लीजिए। अब अगर केवल दो असमरूप भिन्नों की तुलना करनी हो, दो अनलाइक फ्रैक्शन का अगर कंपैरिजन करना हो, तो एक बड़ा ही यूजफुल ट्रिक है। क्या है वो, जैसे दोनों को साइड बाय साइड लिख लीजिए, लिख लिया हमने, और क्या कीजिए, अंश को, दोनों के अंश को अपने जगह पे ही रहने दीजिए, और डिनोमिनेटर को अपनी तरफ ले आइए, दूसरे के डिनोमिनेटर को, यानी क्रॉस कर लें। तो 7 तो अपनी जगह पे रहेगा, 5 आ जाएगा इसके पास, अब मल्टीप्लाई करना है, 1 अपनी जगह पे रहा, 9 मल्टीप्लाई करके आता, अब ये क्या आया, ये आया 35, और ये क्या आया 9। अब देख लीजिए कि कौन बड़ा है, 35 और 9 में 35 बड़ा है, ये सिंबल लगेगा, तो यही सिंबल यहाँ पे चला जाएगा, यानी 7/9 बड़ा है 1/5 से। दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना हो तो बहुत ही क्विक मेथड है। सिंपली क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास है 3/5 और 5/7, 3 7 जा 21, 5 5 जा 25, यानी इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में ये क्रॉस, ये सिंबल लगेगा। कोई भी ले लेते हैं, 13/15 और 17/20, बड़ा नंबर ले लिया हमने। 13 इंटू 20 करेंगे तो 260, 15 इंटू 17 करेंगे कितना आएगा, 15 7 जा 105, बचेगा 10, 15 1 जा 15 एंड 10 25। देख लीजिए कौन बड़ा है, ये बड़ा है, यहाँ पे भी यही सिंबल आएगा। इस तरह आज के क्लास में हम लोगों ने भिन्नों की तुलना करना सीखा। अगले क्लास में हम लोग लेकर आएंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों को। थैंक यू।